अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, इस वक्त खत्ते के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो है वो ये हो रही है कि भारत इस वक्त असले के ज़खायर जिस तरीके से, जिस सूरत के साथ, जिस तेज़ी के साथ जमा कर रहा है, लगता है ऐसा है कि उसके बहुत ही जारहाना अज़ाइम है। पूरे खिते की सलामती को इस वक्त भारतीय जंगी जनून से ख़तरा है, क्योंकि जिस अंदाज के अंदर वो इस वक्त वेपन स्टॉक पाइल कर रहा है, एमरजेंसी डील्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, तमाम प्रोसीजर्स को वो साइड पर रख कर जिस तरीके से असला का ज़खायर करने में वो लगा हुआ है, लगता है ऐसा है कि भारत जो है वो दोबारा खिते को तहस नहस करना चाहता है, खिते का अमन तबाह करना चाहता है। इसका जो है वो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो बाकायदा जो है इस बात की वो टेस्टमेंट दे रही है कि भारत ने इसका जो है तकरीबन 13 डिफरेंट टाइप के वेपन्स वो एमरजेंसी में प्रोक्योर किए हैं। और ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, ये तमाम कवायद ज़वाबित को, जो इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस भी भारत के अंदर होते हैं, उस सब को साइड पर रखने के बाद जो है इसको जो है फटाफट अमली जामा पहनाया गया है। और ये जो 13 डिफरेंट टाइप्स के वेपन है जो भारत ने हालिया प्रोक्योर किया एमरजेंसी के अंदर पाकिस्तान से तारीखी जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद जो है वो ये ख़ास तौर पर ये इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें भारत के अंदर नज़र आ रही है। और इसके लिए तकरीबन जो है ₹2000 करोड़ का तखमीना लगाया गया है कि इतने के ये जो 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स हैं, ये भारत ने जो है वो असले के ज़खायर ये जमा किए हैं, एमरजेंसी में उसने डील्स किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, इंटरनल चेक्स एंड बैलेंस को साइड पे उन्होंने रख दिया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि इसमें मैसिव करप्शन भी हुई है। उसमें जो है अपनों को नवाजने के लिए, अपने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी कंपनीज हैं, उनको नवाजने के लिए भी जो है ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने क्या किया है कि अपने जो है पार्लियामेंटेरियंस को या किसी भी इदारे को, इवन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी एतमाद में नहीं लिया है। और ये तमाम के तमाम मुआहदे रातों रात एमरजेंसी के अंदर फटाफट जो है इनको अमली जामा पहनाया गया है। और उसके बाद जो है मज़ीद 40,000 करोड़ रुपए उसको भी जो है मुख्तस किया गया है कि मज़ीद इन्वेंट्री उसको रिप्लेनिश किया जाए। ये वो वाली इन्वेंट्री है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत की या पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दी थी और नाकारा कर दी थी, या भारत की तरफ से जो है यूज़ कर ली गई थी। और अब उसको रिप्लेनिश करने के लिए या उस नुकसान को पूरा करने के लिए जो पाकिस्तान ने उनको ऑपरेशन बुरान मरसूस में पहुंचाया था, उसके बाद भी जो है वो भारत को अब भी ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी तीनों अफवाज की वो जो है ₹40,000 करोड़ से जो है उसको भी रिप्लेनिश करे, वो तमाम चीज़ें भी जो है वो दोबारा वो जो है रीस्टॉक कर ले। तो अब जो नए जो इन्होंने वेपन 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स जो है, ये अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो क्या आपको पता चल जाएगा कि भारत के किस कदर ख़तरनाक जंगी अज़ाइम खित्ते के हवाले से इस वक्त मौजूद है। क्योंकि इस वक्त इंडिया ने चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, चाहे वो लॉइटरिंग एम्यूनेशन हों, हर तरह का वेपन जो है इंडिया ने वो प्रोक्योर किया है। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन इंटरडेक्शन सिस्टम्स है, उनको भी जो है रखा गया है, उनको भी प्रोक्योर किया गया है। लो लेवल लाइट वेट रडार्स है, उनको भी जो है वो जमा किया गया है। फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स है, बड़े जदीद नौयत के, बड़े सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न वॉरफेयर के लिए जो है कंपैटिबल वेपन जो है वो उन्होंने जमा किया। लॉन्चर्स और मिसाइल्स और रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल्स इंक्लूडिंग लॉइटरिंग एम्यूनेशंस है। इसके अलावा वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम्स को इन्होंने जो है वो फटाफट प्रोक्योर किया। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, फिर इसके अलावा जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि भारत जो है ऐसी मज़ीद बहुत सारी जो है वो प्रोक्योरमेंट्स के लिए मज़ीद जो है वो डील्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है, दिफाई मुआहदे कर रहा है। और सबसे ख़ास बात इसके अंदर ये है कि जो ज़्यादातर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये दिफाई मुआहदे हो रहे हैं, ये इजरायली डिफेंस फर्म्स के साथ हो रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वक्त भी जो है वो भारत वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी जो अगर असला इस्तेमाल ज़्यादा करेगा या इसके ऊपर ज़्यादा बढ़के मारेगा, वो इजरायली असला ही होगा। और अभी ये जो डेवलपमेंट ईरान के अंदर भी हो रही थी, ये कहा जा रहा है दिफाई तज्जिया निगारों की जानिब से कि भारत इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि इजरायली असला किस तरीके से वो प्रैक्टिकली मैदान के अंदर काम करता है, मैदान जंग के अंदर बैटल फील्ड परफॉर्मेंस किस तरीके से उसकी होती है। मगर आपने ये भी देखा कि जो इजराइल है उसका एक इनविंसिबल पावर का ओरा जो था वो तो शटर हो गया, क्योंकि उसका आयरन डोम जो है, उसके तमाम के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम वो भी ब्रीच हो जाते हैं। और उसके बाद भारत जो है वो ये भी देख रहा था कि इजराइल के अंदर भी भारी भरकम जानी और माली नुकसान हुआ है। तो क्या इसके बावजूद भी भारत इजराइल से ये तमाम असला खरीदेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके अलावा एक और भी बहुत बड़ा सवाल है
कि इससे पहले चूंकि भारत ने पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट किया था और पाकिस्तान की कैपेबिलिटी के हवाले से जो है वो भारत को बड़े शकूक शुबात थे, मगर अब की बार जबकि भारत को उसकी जवाब में ही जो है वो उसकी ज़बान के अंदर ही पाकिस्तान ने उसकी जारियत के जवाब में जारियत से जवाब ऑलरेडी दे दिया है। तो अब जो हमारी धाक भारत के ऊपर बैठी हुई है, क्या इसके बावजूद भी भारत जो है वो एक जुरत करेगा? मगर आप अगर इंडियन अकाउंट्स को फॉलो कर रहे हैं, जो बड़े इंडियन नेशनलिस्ट अकाउंट्स हैं, वो तो यही बात कर रहे हैं इस वक्त कि भारत एक और ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 उसको लॉन्च करने का मंसूबा बनाया हुआ है। चूंकि आपने देखा अभी तक बिहार का इलेक्शन नहीं हुआ है, आपने ये भी देखा होगा कि इस वक्त नरेंद्र मोदी को शदीद बैकलैश का सामना है इंटरनली। तो अब वो तमाम की तमाम खिफत मिटाने के लिए उनको कुछ तो करना है। तो लेकिन साथ में दिफाई तर्ज़ निगार दुनिया के वो ये बात भी करते हैं कि आपने जो भी नया वेपन प्रोक्योर करना होता है उसको आपने अपने सिस्टम के अंदर ऑलरेडी जो आपका जो है वो स्टॉक पाइल पड़ा हुआ है उसके साथ कंपैटिबल करने के लिए, उसकी ट्रेनिंग हासिल करने के लिए, उसकी सोफिस्टिकेशन के साथ अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए भी तो आपको एफर्ट करनी है। आपको कई साल चाहिए, आपको एक एक फीचर को लर्न करने के लिए, उसको प्रैक्टिकली बैटल फील्ड में इंप्लीमेंट करने के लिए भी तो आपको कई साल चाहिए होते हैं। तो भारत क्या दोबारा एक बहुत बौखलाहट के अंदर कोई गलती करने का इरादा रखता है? ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा भारत के लिए। जिस तरीके से उसने अपने रफाल जेट गिराए और खुद उस कंपनी के डसॉल्ट के शेयर्स भी पूरी दुनिया में गिरा दिए, तो क्या भारत जो है वो दोबारा ये जो नया इजरायली फर्म्स के साथ जो दिफाई मुआहदे कर रहा है, क्या उनके शेयर्स भी गिराने का इरादा भारत रखता है? चूंकि बगैर प्रैक्टिस के, बगैर उसका जो है अपने स्टाफ को या अपनी फोर्सेस को उसके हवाले से ट्रेन किए बगैर अगर दोबारा बैटल फील्ड के अंदर भारत अपने इस तमाम वेपन के साथ आता है, ये तमाम जितना मर्जी जो है वो असला जखीरा कर ले, व्हाट मैटर्स एट द एंड इज के मैन बिहाइंड मशीन। वो मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप बैटल फील्ड में कितने ज़्यादा हार्डन्ड है, इक्विप्ड है। और पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया इंक्लूडिंग भारत सब जानते हैं कि वी आर अ बैटल हार्डन्ड नेशन। मज़ीद तबसरे तर्ज़िए देखने के लिए देखते रहिए वीएन पॉइंट।